अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ तलबा कराम, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें ताकि वीडियो यूट्यूब पर कायम रहे, वहाँ ठहरी रहे। यूट्यूब वाले इसे डिलीट ना कर दें। जिन वीडियो को लाइक नहीं किया जाता, सुना है कि उसे डिलीट कर दिया जाता है। लाइक ज़रूर किया करें, शेयर भी किया करें अपने तलबा स्टूडेंट्स बहन भाइयों से। आज का जो हमारा सबक है अद्दर्सुल खामिस वल खमसून, 55, सबक नंबर 55, खुलासतुन नहव का हुरूफ का बयान। हर्फ की जमा है हुरूफ। हर्फ का वैसे माना है तरफ, किनारा, ठीक है। और हर्फ दो किस्म के होते हैं। एक वो होते हैं जो कलिमात को जोड़ते हैं, बनाते हैं, यानी बातें बनाते हैं। और दूसरे हुरूफ वो होते हैं कि जो माना के लिए इस्तेमाल होते हैं, माना के लिए वज़ा किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। मौजू का माना बनाए गए, वज़ा किए गए। तरकीब कलिमात के लिए मौजू हुरूफ को हुरूफ मबानी, हुरूफ तहज्जी या हुरूफ हिज्जा कहते हैं, ठीक है। ये जो अलिफ बा ता सा वगैरह ये हुरूफ हैं, इन्हें हुरूफ हिज्जा भी कहते हैं, हुरूफ तहज्जी भी, हुरूफ मबानी भी। मबानी यानी हुरूफ मबानी जो हम पहले पढ़ भी चुके हैं। और मानी के लिए मौजू यानी वज़ा किए हुए हुरूफ को हुरूफ मानी कहते हैं। अच्छा, हुरूफ की दो किस्में होती हैं। एक होती हैं आमला हुरूफ होते हैं, और कुछ होते हैं जो कि गैर आमला होते हैं। यानी कुछ हुरूफ वो हैं जो अमल करते हैं, और कुछ वो होते हैं जो कि अमल नहीं करते। सही है। और जो अमल करते हैं उनमें से कुछ जो है वो फेल पर आते हैं, कुछ इस्म में अमल करते हैं, कुछ फेल में अमल करते हैं। और जो फेल में इस्म में अमल करते हैं उनकी किस्में 5 हैं। जो फेल में अमल करते हैं उनकी अक़साम कितनी हैं? 2 हैं। सही है। अच्छा, ये जो हम पढ़ चुके हैं, जो आमला है ना, इनमें से बहुत सारे हम पढ़ चुके हैं। और इनकी जो कुल तादाद है, आमिला हुरूफ की कुल तादाद 40 है, ठीक है। तो कुछ होते हैं आमिला और कुछ होते हैं गैर आमिला। कुछ हुरूफ मानी के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे अला है, इन्ना है, फ़ी है, ला है। और कुछ हुरूफ होते हैं जो कि कलिमात को जोड़ते हैं, बनाते हैं। आमिला और गैर आमिला में आज हम जो पढ़ रहे हैं ये गैर आमिला पढ़ रहे हैं। हम जो आज पढ़ने लगे हैं ये हुरूफ मानी की बाज़ किस्मों का जिक्र हो चुका है, यानी हम पहले पढ़ चुके हैं, जैसे लाए, नफ़ी, जन्स वगैरह। तो यहाँ पर जो हम पढ़ने लगे हैं ये अक़साम है हुरूफ इस्तिक़बाल। नंबर 1 हुरूफ मानी की ये किस्म नंबर 1 हुरूफ इस्तिक़बाल, यानी ये इस्तिक़बाल के लिए आती है। ये मुदारे को करीब के लिए कर देती है। इस्तकबाल करीब यानी अन करीब के माना में करती है। सीन का भी माना अन करीब है, सोफ़ा का माना भी अन करीब है, ठीक है। जैसे यदरिबु, वो मारता है या मारेगा, मुदारे का सीगा है ना यदरिबु, इसके साथ सीन लगा दें, सयदरिबु, अन करीब वो मारेगा। यहाँ भी 2 मिसालें दी गई हैं। सयक़ूलु, अन करीब वो कहेंगे। सौफ़ तअलमून, अन करीब तू जान लेगा, ठीक है। अन करीब तुम जान लोगे या तू जान लेगा, तुम जान जाओगे। और सीन और सोफ़ा कभी कभी ताकीद के लिए भी आता है, लेकिन कभी, ठीक है। बाकी ये करीब के माना के लिए इस्तेमाल होते हैं। हुरूफ ताकीद ये भी 2 हैं। नून ताकीद जो हर फ़ेल के आखिर में आती है, ठीक है। नून ताकीद फ़ेल के आखिर में आती है। और लाम इब्तदाइया, नून ताकीद सिर्फ फ़ेल पर आती है, इस्म पर नहीं आ सकती, ठीक है। इस्म के आखिर में ये नून ताकीद नहीं आ सकती, सिर्फ फ़ेल पर आती है। जबकि लाम इब्तदाइया जो है वो फ़ेल पर भी आ जाती है। जैसे यहाँ देखें, ये नून ताकीद भी आई हुई है, लाम इब्तदाइया भी आई हुई है, ठीक है। ये फ़ेल पर भी आ जाती है, इस्म पर भी, दोनों पर आ जाती है। लअनसुरन्ना, ज़रूर मैं मदद करूँगा। लज़ैदुन आलिमुन, बेशक जैद आलिम है। तो ये ताकीद के लिए, बात को पक्का करने, पुख्ता करने के लिए आती है, लाम इब्तदाइया और नून ताकीद। नंबर 3 हुरूफ तफसीर, ये तफसीर के लिए, वजाहत के लिए। जैसे राइतु लैसन, मैंने शेर को देखा। अब लैसन बहुत पुराना नाम है, लोग नहीं जानते कि लैसन से क्या मुराद हो गए। तो आगे फिर उसकी तफसीर के लिए उन्होंने कहा आई असदन, यानी के शेर को। लैसन भी शेर को कहते हैं, लैसन, ठीक है। राइतु लैसन, ये आई और अन तफसीर के लिए इस्तेमाल होते हैं। राइतु लैसन, मैंने शेर को देखा। आई असदन यानी शेर। इनक़ता रिज़्क़ुहु, उसका रिज़्क़ ख़त्म हो गया, यानी उसका रिज़्क़ मुक गया, दुनिया से उठ गया, ख़त्म हो गया,
क्यों? आई माता यानी कि वो मर गया, वो फोत हो गया। वनादैनाहु अन या इब्राहिम हो, और हमने उसे निदा दी यानी ए इब्राहिम। अमरतुहु मैंने उसको हुक्म दिया, अन अक्रिमिल उलमा यानी उलमा का इकराम करो, उलमा की इज्जत करो। नंबर 4 हुरूफ तहदीद, यानी तहदीद का माना होता है उभारना, किसी को बरअंगेख्ता करना, जज्बा दिलाना। अरे तुम वहाँ नहीं गए, वहाँ जाते तो तुम्हें ये मिलता वो मिलता, या आज हमारे साथ काम पर चलो, ये खाएंगे वो पिएंगे, या सैर को चलो, ये होगा वो होगा। तो इस तरह किसी को उभारना, किसी को उभारना, उसको जज्बा दिलाना। इसके लिए 4 हैं, हल्ला, अल्लाह, लौला और लौमा। हल्ला अदबतहु, क्या तूने इसको अदब नहीं सिखाया, या तुमने इसको अदब क्यों नहीं सिखाया? मतलब कि अगर तू इसको अदब सिखाता तो तेरी औलाद है, तेरी औलाद नेक होती, तो फिर तेरी इज्जत बढ़ती। जाहिर है माँ बाप की इज्जत बढ़ जाती है ना, लोगों में जब तज़किरा होता है उसकी औलाद नेक हो, साले हो, तो कहते हैं ना जी कितने अच्छे माँ बाप होंगे इसके। लौला ततलुल कुरान, तुमने कुरान की तिलावत क्यों नहीं की? कि कुरान की अगर तुम तिलावत करते तो नेकियां हासिल करते, कुरान की तिलावत करते, इसके हलाल पर अमल करते और हराम से बचते, तो जाहिर है तुम जन्नत हासिल करते। यानी किसी को जज्बे के लिए, किसी को उभारने के लिए, किसी को बरंगेख्ता करने के लिए ये 4 हर्फ इस्तेमाल होते हैं जी, हल्ला, अल्लाह, लौला, लौमा। नंबर 5 हुरूफ मस्दरिया, ये 3 हैं, मा, अन, अन्ना। अहमदुल्लाह अला मा अनअमा। अच्छा, ये जुमला नहीं बनते, जुमले का जुज बनते हैं, ठीक है। देखें, जैसे मैं अल्लाह की तारीफ़ करता हूँ इस पर कि उसने मुझ पर इनाम किया, या जो मुझ पर उसने इनाम फरमाया, ठीक है। युमकिनु अन तफूजा, मुमकिन है कि तू कामयाब हो जाए, मुमकिन है कि तू कामयाब हो जाए। नंबर 6 हर्फ रदा, ये सिर्फ कल्ला है, यानी एक है कल्ला। जैसे कोई कहे ना फला फुलानुन यगबुदु का, यब गुदु का, यब गुदु बुग़्द, ठीक है, यब गुदु का, फुला तुमसे बुग़्ज़ रखता है, उसके जवाब में कहा जाए कल्ला, हरगिज़ नहीं। ये जुमले की ताकीद के लिए भी आता है, जैसे कल्ला सौफ तालमून, कोई नहीं अनकरीब तू जान लेगा, या हरगिज़ नहीं अनकरीब तुम जान जाओगे। नंबर 7 हर्फ तवक्का, ये सिर्फ कद है, कद राकिबा। अच्छा, कद ये माजी के लिए सिर्फ तहकीक का माना देता है, जैसे कद राकिबा, अभी अभी सवार हुआ वो एक शख्स, या तहकीक सवार हुआ वही शख्स। उम्मीद के भी माना देता है, ये उम्मीद का, उम्मीद है वो सवार हो जाए एक शख्स, ठीक है, उम्मीद है वो सवार हो जाएगा, हो गया होगा, सवार होगा। तो ये कद माजी के लिए तहकीक का, बेशक सवार हुआ वो एक शख्स भी इसका माना हो सकता है। ये माजी के लिए तहकीक और तस्दीक के लिए आता है, और मुदारे के साथ अक्सर तकलील के लिए आता है, यानी मुदारे के साथ आए तो इसका माना कभी कभी होता है, कभी कभी, ठीक है। माजी के लिए अभी अभी, तो मुदारे के लिए कभी कभी, अभी अभी भी, तहकीक भी, उम्मीद भी, बेशक तहकीक भी, ठीक है। और मुदारे के साथ तकलील के लिए, और कभी कभार मुदारे के साथ भी ये तहकीक के लिए आ जाता है, तहकीक का माना देता है। जैसे मिसाल के तौर पर इन्नल कज़ूबा कद यस्दुकु, बेशक झूठा शख्स कभी कभी सच बोल देता है, सच बोलता है झूठा शख्स, बेशक झूठा शख्स कभी कभी सच बोलता है। यहाँ कद का माना तहकीक नहीं कर सकते, बेशक झूठा शख्स बेशक सच बोलता है, नहीं, इसका माना है कभी कभी। मुदारे के साथ ये तकलील के लिए आएगा, ठीक है, और कभी कभार मुदारे के साथ, यहाँ देखो मुदारे के साथ है, कभी कभी ये मुदारे के साथ तहकीक के लिए भी आता है। कद यअलमुल्लाहु, बेशक अल्लाह जानता है, तो यहाँ कद का माना कभी कभी नहीं हो सकता, यहाँ कद का माना होगा तहकीक, ठीक है। तो मुदारे के साथ कभी कभी तहकीक के लिए आता है, और अक्सर ये मुदारे के साथ कद कभी कभी का माना देता है, तकलील का, कम का, थोड़े का। नंबर 8 हुरूफ जवाब, कोई हमसे सवाल करता है, सवाल पूछता है, तो उसके जवाब में हम कोई हर्फ बोलते हैं, तो उसके लिए ये 6 हर्फ हैं, ठीक है। नाम, बला, ई, जैरी, अजल और इन्ना, ये 6 हर्फ हैं। यानी नाम जो है वो किसी भी सवाल के जवाब में हो सकता है नाम, लेकिन इस्तिफहाम इनकारी के लिए नाम नहीं बोल सकते। और बला जो है ये इस्तिफहाम
इनकारी के जवाब में बोला जाएगा, इकरारी के में नहीं। ये फ़र्क इन दोनों का जहन में रख लें। जैसे मिसाल के तौर पर अल्लाह ने फरमाया अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ, तो वहाँ पर हम नाम नहीं कह सकते, नाम हाँ नहीं, बला हाँ क्यों नहीं, ए रब तू ही हमारा रब है, हाँ क्यों नहीं। ठीक है, यानी बला जो है ये इस्तिफहाम इनकारी के माना में, इस्तिफहाम इनकारी के जवाब में ये जवाब हर्फ आएगा बला। ठीक है, नाम ये हर उसके लिए सवाल के जवाब में आ सकता है। ई जैरी अजल इन्ना, ई जो है ये कसम से पहले आता है। ठीक है, ई क्या होता है, कसम से पहले आता है। ई जैसे मिसाल दी गई यहां, कुल ई व रब्बी इन्नहु लहक्कुन, तुम कहो रब्बे काबा की कसम बेशक वो हक है। तो ये कसम से पहले आ गया ई। ठीक है, ई जो है ये कसम से पहले आता है। जैरी अजल और इन्ना खबर की तस्दीक के लिए आते हैं। जैसे जा ज़ैदुन, जैद आ गया, जैद आया के जवाब में जैरी, जैरी भी कह सकते हैं, हाँ हाँ जी हाँ, जी हाँ जैद आ गया। जैरी का माना भी जी हाँ, अजल का माना भी जी हाँ, इन्ना का माना भी जी हाँ, जी हाँ जैद आ गया, जी हाँ जैद आ गया। जैरी जी हाँ, अजल जी हाँ, इन्ना जी हाँ। यहाँ पर नाम भी कह सकते हैं, कोई क़यामत नहीं आ जाएगी, नाम भी दुरुस्त होगा, नाम भी कहा जा सकता है यहाँ पर। यानी नाम तकरीबन हर सवाल में आ जाता है, सिर्फ इस्तिफहाम इनकारी के सवाल में के जवाब में ये नहीं आएगा। जब इस्तिफहाम इनकारी का सवाल होगा, यानी ऐसा सवाल जिसमें इनकार का भी जो है वो पहलू होगा, जैसे क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ, तो वहाँ पर नाम नहीं आएगा सिर्फ, बस। बाकी तकरीबन हर सवाल के जवाब में नाम आप बोल सकते हैं। ठीक है, बाकी अदब एहतराम करते हुए किसी बुज़ुर्ग का तो आप जैरी भी कह सकते हैं, जैरी जी हाँ, अजल जी हाँ, इन्ना जी हाँ। ठीक है, नंबर 9 हुरूफ तंबीह, ये 3 है, अला, अमा और हा। तंबीह मुतनब्बे करने के लिए, तंबीह का मतलब बेदार करना, तंबीह का मतलब किसी को बेदार करना, होशियार करना, आगाह करना, खबरदार करना। कहते हैं ना कि फलां फलां को तंबीह कर रहा था, मुतनब्बे कर रहा था। आप कहीं बाजार में जाएं, कहीं दुकान में जाएं, बस में देखें, कहीं रोडों पर, सड़कों पर, अड्डों पर लिखा होता है तंबीह, यानी होशियार, जेब कतरों से होशियार रहो, तंबीह लिखी होती है ना, मुतनब्बे किया जाता है। तो जैसे यहाँ पर अला ला तगफल, खबरदार तू गफलत ना कर, अमा ला तकज़िब, खबरदार तू झूठ ना बोल। हम अपनी जुबान में किसी को कहते हैं ना खबरदार करने के लिए, ए ओए अरे, ये कहते हैं ना, ए कहते हैं, ओए कहते हैं, अरे कहते हैं, खबरदार करने के लिए, आगाह करने के लिए। तो अहले अरब जो है ना वो हा कहते हैं, हा या अमा या अला कहते हैं, यानी खबरदार, यानी सुन लो, आगाह रहो। ठीक है, इस तरह वो तंबीह करते हैं इन 3 हरफों के साथ, 3 हुरूफ के साथ, माफ कीजिएगा, हरफों 3 हुरूफ के साथ, अला, अमा और हा। नंबर 10 हर्फ हुरूफ ज़ियादत, यानी हुरूफ ज़ायदा, ये 8 हैं, इन, अन, मा, ला, मिन, काफ, बा, लाम। अच्छा, ये जो हुरूफ आ गए अब हुरूफ ज़ायदा, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, बहुत पीछे हम ये पढ़ चुके हैं। अब ये जब जुमलों में आएंगे, इबारत में आएंगे, तो हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि इन गुज़र चुका है हरफ शर्तिया में, और अन भी गुज़र चुका है हरफ नस्बा में। ठीक है, माँ भी पढ़ चुके हैं, ला भी, मन भी, ये सारा पीछे हम पढ़ चुके हैं। तो पता कब लगे, कैसे लगेगा कि ये ज़ायदा हैं, इजाफ़ी हैं, या जुमले के अंदर ये इस्तेमाल किए हुए हैं और इनका माना करना है, ये कैसे पता चलेगा? ये जब हम जुमला पढ़ेंगे ना, इबारत पढ़ेंगे, तो उसी वक्त हमें महसूस हो जाएगा। अगर हमें साबिक़ा जो चीज़ें हम पढ़ चुके हैं उनके कवानीन ज़बानी अज़बर हैं, याद हैं, तब हमें पता चलेगा, महसूस हो जाएगा कि हाँ ये हुरूफ ज़्यादा हैं और यहाँ पर ज़्यादा की सूरत में आए हुए हैं। ये 8 ज़बान याद कर लें, इन, अन, मा, ला, मिन, काफ, बा, लाम। जैसे आगे जुमला है, ये मिसाल है, मा इन ज़ैदुन क़ाइमुन। अब देखिए यहाँ पर इन ज़ायदा है, इजाफी है या नहीं है? ठीक है, अब आप सोचें ज़रा,
2-3 सेकंड के लिए मैं थोड़ा खामोशी इख्तियार करता हूँ, यानी मैं आप बात कर रहा हूँ आपसे, आप सोचते रहें। मा इन ज़ैदुन क़ाइमुन, ठीक है। अब यहाँ देखें, इन ज़्यादा है अगर, तो क्यों ज़्यादा है, कैसे ज़्यादा है, हैं? समझ में आ रहा है? बिल्कुल समझ में आना चाहिए। क्यों? क्योंकि एन ज़्यादा है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि एन शर्तिया है, और एन शर्तिया जुमले पर दाखिल होता है, वो भी जुमला फ़ेलिया पर दाखिल होता है। ये फ़ेल है ज़ैदुन, यहाँ तो ज़ैदुन क़ाइमुन है, तो ज़ैदुन पर ये दाखिल हो रहा है, ज़ैदुन से पहले आ रहा है इन ज़ैदुन, तो ये जुमला इस्मिया में दाखिल हो रहा है। तो ये एन तो शर्तिया होता है, और वो जुमले में जुमला फ़ेलिया में दाखिल होता है। तो यहाँ चूंकि जुमला फ़ेलिया नहीं है तो एन ज़ायदा है, ठीक है। एन यहाँ पर ज़ायदा है। जैद मा एन ज़ैदुन क़ाइमुन, इसका माना होगा जैद खड़ा नहीं है, जैद खड़ा नहीं है, ठीक हो गया। अब चलते हैं नंबर 11, हर्फ तारीफ। ये अलिफ लाम है, अल राजुलु अल हसनु। अच्छा, इसमें भी इख्तलाफ है, वो हम बड़ी किताबों में बहस पढ़ेंगे कि हर्फ तारीफ अलिफ है लाम है, ये दो हैं, यानी अलिफ अलग और लाम अलग है, या फिर अलिफ लाम एक साथ है, क्योंकि इसकी बहस बड़ी किताबों में आएगी, इंशाअल्लाह हम समझेंगे। आगे तमरीन है, हरूफ तारीफ ये दो हैं, अर राजुलु अल हसनु, इनको आप ज़हन नशीन कर लें, ठीक है। अलिफ लाम ये भी एक हर्फ है और हर्फ तारीफ है। फ़िलहाल आप यही चीज़ समझ लें, फिर आगे तमरीन है इंशाअल्लाह। सबक को आप लिख लें, याद फरमा लें।